हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे के दिन के लिए। ट्रम्प का जो भी टैरिफ को लेके न्यूज़ था कि 90 डेज के लिए जो भी टैरिफ है वो स्टॉप हो गया है। उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। हमारे इंडियन मार्केट में भी अभी फ्राइडे को तेज़ी देखने को मिलेगी ज़रूर। तो क्या लेवल पे हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है? इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा लेवल अपसाइड के लिए एक टारगेट लेवल रह सकता है? स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कौन कौन से लेवल्स रहेंगे? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी कौन से लेवल्स रहेंगे? ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल बीटा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स डाउ जोन्स 12% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। नेस्डैक भी 12% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। एस&पी 500 अराउंड 10% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। गिफ्ट निफ्टी भी 3.26% अराउंड प्लस ट्रेड कर रहा है। ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो अराउंड 800 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था। हमारे इंडियन मार्केट में गैप अप ओपन होने का चांसेस है, बट आज अगर मार्केट ओपन होता तो एक अच्छा सा हमें गैप अप ओपन देखने को मिल सकता था। बट आज मार्केट क्लोज है हमारा। कल के दिन के लिए क्या होगा कि आज रात जो भी यूएस मार्केट्स का करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो, वो भी जो भी आएगा उतना हमारे मार्केट पे थोड़ा मतलब जितना होना चाहिए था ना उससे थोड़ा कम एक गैप अप ओपन हो सकता है। 1000 पॉइंट की जगह समझ लो 800 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो सकता है। ये चीज़ रहेगा, बट स्टिल एक 800 टू 1000 पॉइंट्स गैप अप ओपन होने के चांसेस है इंडियन मार्केट्स में। अब देखते हैं कौन कौन से लेवल्स रहेंगे। निफ्टी 23,600 23,700 करीब ओपन हो सकता है। बट मैं आपको लेवल्स दूंगा 23,400 23,500 से लेकर अपसाइड के भी लेवल्स दूंगा, तो आपको एक टारगेट बुक कहाँ करना है वो आपको पता चल सके। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला जो हमारा था 23,420 टू 23,460 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है। कहीं यहाँ कहीं खुलता है अगर मार्केट 23,500 और यहाँ पे आता है तो एक्यूमुलेशन शायद नहीं भी हो, डायरेक्ट मैनिपुलेशन करके ये लेवल में आता है तो डायरेक्टली ऊपर भाग सकता है मार्केट। सो डायरेक्टली मार्केट को ना ऊपर जाना थोड़ा कम चांसेस लग रहा है। मार्केट ना डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आने दो, जहां मार्केट का लो है वो ध्यान में रखिए और ये सब जोन्स जो होते हैं हमारे वो ध्यान में रखिए। एक एक्यूमुलेशन शायद देखने को न मिले, बट मैनिपुलेशन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, छोटे से छोटा मैनिपुलेशन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। मार्केट ओपन होते ही 23,400 तकरीबन आता है एक स्मॉल मैनिपुलेशन के बाद, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट का डे का जो लो होता है वो भी ध्यान में रखिए। 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। 23,600 वाला भी ये जो जोन है 610 टू 640 वो भी ध्यान में रखिए। और 23,750 टू 23,800 हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो पॉसिबल है कि कल के मार्केट में भी ब्रेक हो, बट आने वाले टाइम में ये वाला रेजिस्टेंस अभी ब्रेक होने की तैयारी में है। हमारा ये जो जोन है 23,750 टू 23,800, इसके ऊपर जब भी क्लोज देगा वन डे के टाइम फ्रेम पे तो एक बुलिश ट्रेंड चालू हो गया है ऐसा आप बोल पाओगे। और गैप थियरी के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था 22,000 से मार्केट भागा ना, वो थोड़ा मतलब थोड़ा मैंने डाउट किया था मार्केट को कि 22,000 से कैसे भाग सकता है। मार्केट में 21,800 टच करना ज़रूरी था गैप थियरी के हिसाब से। मार्केट को वो गैप कवर करना ज़रूरी था। वहाँ से ही मार्केट ने फिर से रिकवर हुआ है और अब चांसेस है कि 23,800 का भी जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ दे। और एक जब भी वन डे के टाइम फ्रेम पे 23,800 के अपसाइड क्लोजिंग दे देगा मार्केट, एक बुलिश टर्म चालू हो जाएगा। एक हम लोग बुलिश रैली फिर एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। इन्वेस्टर्स के लिए जो भी टारगेट रहेगा तो आने वाले समय में 24,800 तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है। उसके पहले 24,200 का भी एक लेवल है जो आप ध्यान में रखिए। ये दो टारगेट आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स जिन्होंने एवरेज डाउन करके बाय किया था उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उनको दो टारगेट दिख सकता है। 24,200 का और 24,800 तक का टारगेट दिख सकता है आने वाले टाइम में।
अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लेवल की। सो मार्केट 800 टू 1200 पॉइंट्स तकरीबन ओपन होने का हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो फिलहाल तो यूएस मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से ही हमें पता चलेगा, बट एक अंदाज़ा लगाएंगे हम लोग कि 23,600 टू 23,700 तकरीबन मार्केट ओपन हो और एक डाउन साइड का रैली दे, तो ये वाला जोन है 23,420 टू 460, उसके अपसाइड 23,750 टू 23,800 और उनके इन बिटवीन वाला जोन है 23,610 टू 640। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है 23,800 वाला जो जोन है वो, बट कल के दिन भी ये ब्रेक होता हुआ आपको दिख सकता है और मार्केट में सेंटीमेंट सब पॉजिटिव है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड करने की गलती बिल्कुल मत करना। जो भी ट्रेड बनाना हो अपसाइड ही बनाना, एक पेशेंस रखिए, आप अपने लेवल पे आने दीजिए, आपका एक मैनिपुलेशन ख़त्म होने दीजिए और फिर आप एक अपसाइड के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। सो 23,800 क्रॉस कर जाएगा, उसके ऊपर के भी लेवल्स आपको दूंगा, 23,912, 24,070, 24,165 टू 24,225, 24,340। सो ये सारे लेवल्स भी आपको काम में लगेंगे बिकॉज जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा था वो क्रॉस करने वाला है मार्केट, ट्रम्प की जो भी न्यूज़ है उसकी वजह से। सो ये सारे लेवल्स रहने वाले हैं कल के दिन के लिए। पेशेंटली आप ट्रेड करिए, अपसाइड ओपन होने दो, 800 टू 1200 पॉइंट्स अपसाइड ओपन होने दो और फिर एक आप प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन रखो और फिर आप एक मैनिपुलेशन होने के बाद ट्रेड प्लान करिए। कॉन्ट्रा ट्रेड करने की गलती मत करना। अगर करना हो तो 24,200 तकरीबन आप कर सकते हो, बट 23,800 के भी लेवल पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करने की गलती मत करना। सो ये सारे लेवल्स थे, ध्यान रखिए। एएमडी स्ट्रेटेजी ज़रूर ध्यान में रखिए, बट कल के लिए जो न्यूज़ है तो सिर्फ मैनिपुलेशन हो सकता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन नहीं होगा दोनों। एक मैनिपुलेशन आपको दिख सकता है, वो होने के बाद आप ट्रेड प्लान कीजिए। सो ये सारे लेवल्स थे। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो भी लाइव लेवल्स निकल के आएंगे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट वो हम इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट करेंगे। सो इंस्टाग्राम ज़रूर ध्यान में रखना कल के लिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। थैंक यू सो मच।